उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए मंत्री जी, भगवान भी आपको नहीं बचा पाएंगे। ट्राइबल लोग जब यहाँ नेशनल कैपिटल दिल्ली में आते हैं, मंत्रियों से मिलना तो बहुत दूर की बात है, उसके नीचे जॉइंट सेक्रेटरी से भी नहीं मिल पाते। साथ में इतनी बदसलूकी हो रही है, इतनी बदतमीजी हो रही है, इतनी जिल्लतें सहने पड़ रहे हैं। ट्राइबल लोगों के साथ में कैसा दुर्व्यवहार यहाँ होता है ये आपको पहले से पता है, फिर अभी अनजान बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? कम से कम उनसे एक बार मिल लेते, उनको एक बार प्यार से बुलाकर कम से कम एक कप लाल चाय पिला देते। मोदी जी, सीधा आपसे वार्तालाप करती हूँ। पिछले 2 महीने से यहाँ पर डट कर चिल्ला कर मैं आपसे बात कर रही हूँ। छोटा भाई केम छो, सूचे मोदी जी सूचे, क्या हो गया मोदी जी, आप बहरे क्यों हो गए हो? जो बीजेपी में बैठकर कांग्रेस को गाली दे रहे, ये सब लोग ही खुद ही पहले कांग्रेस में थे और जो भी करप्शन हुआ इन्हीं लोगों ने किया। So much for being here, all of you, खास करके जितने भी मेरे बुरी अम्मा हैं और हमारे जितने भी अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के कभी नहीं थकने वाले मेरे जाबाज सिपाही, मेरे बहुत ही प्यारे और ताकतवर नौजवान दोस्तों, उसके साथ जितने भी मीडिया पार्टनर्स, जितने भी अरुणाचल प्रदेश से अरुणाचल नारी शक्ति के समक्ष यहाँ आए हैं, और उसके साथ में जो भी मीडिया पार्टनर्स दिल्ली बेस्ड हैं और जितने भी मीडिया पार्टनर्स हमारे साथ डे 1 से जुड़े हुए हैं और अभी तक लगे हुए हैं, खास करके हमारे अवध टीवी के आकाश शुक्ला भाई जी और उनके साथ में हमारे अरुणाचल न्यूज़ 24x7, उसके साथ में अभी आए हैं AK न्यूज़, और हमारे बीच में है हमारा सबसे प्यारा क्यूट उल्टा पुल्टा बॉय, और उसके साथ में हमारे साथ में है तास्किन न्यूज़। बहुत सारे न्यूज़ पार्टनर्स हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोग यूँ ही दिन रात एक साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम किन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और कहां तक पहुंची है हमारी स्थिति, इस बात पर आप लोगों का भी खास ध्यान है, तो इसलिए बहुत बहुत हम अपने तरफ से धन्यवाद देते हुए मैं आज कुछ बोलने से पहले आप लोगों को कुछ सुनाना चाहूँगी। पहले इसको सुनते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जाएंगे और बड़े लोगों से मिलेंगे। वो जो ट्राइबल काम करते हैं उनको तो समझ होगा, और भारत सरकार के लिए वो छोटा विषय हो सकता है, लेकिन वो समुदाय के लिए वो सबसे बड़ा विषय होता है जिसको लेकर के वो दिल्ली आते हैं। यहाँ मंत्री तो उनको मिलना तो छोड़ दीजिए, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी का भी टाइम नहीं है। किसी आदिवासी का डेलीगेशन आते हैं दिल्ली में, उनको मिलने के लिए किसी ज्वाइंट सेक्रेटरी का भी टाइम नहीं होता। उनके नीचे डायरेक्टर, अंडर सेक्रेटरी होते हैं, वो भी व्यस्त होते हैं, उनके पास भी टाइम नहीं होता। महीने भर बैठे रहते हैं। जो मंत्री आते हैं या ऊपर वाले आते हैं सीनियर, वो तो किसी तरह से अपॉइंटमेंट मिल जाते हैं, लेकिन जो आम आदमी वो सपना देखता है कि हम दिल्ली जाएंगे और बड़े लोगों से मिलेंगे, मिलने का मौका नहीं मिलता। और जो तो सुना होगा आप लोगों ने, ये आवाज़ है हमारे माननीय मंत्री जी लॉ एंड जस्टिस के श्रीमान किरण रिजिजू जी का। ये पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने एक स्पीच दिया था, भाषण दिया था। इसमें इन्होंने कहा था कि जो ट्राइबल लोग हैं यहाँ दिल्ली में आते हैं, उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब इनको पहले से मालूम है, एहसास है कि ट्राइबल लोग अरुणाचल या चाहे जो भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, असम हो, मेघालय हो, मिजोरम हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो, त्रिपुरा हो, जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से ट्राइबल है, या फिर ओडिशा से बोलिएगा, केरला से बोलिएगा, आंध्रा से बोलिएगा, तेलंगाना से बोलिएगा, जितने भी इस इंडिया में ट्राइबल पीपल है, ट्राइबल लोग जब यहाँ नेशनल कैपिटल दिल्ली में आते हैं, मंत्रियों से मिलना तो बहुत दूर की बात है, उसके नीचे जॉइंट सेक्रेटरी से भी नहीं मिल पाते। तो मैं खास करके हमारे माननीय मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहती हूँ, जब आपको इस बात का पहले से एहसास है कि ट्राइबल लोगों के साथ कितनी कठिनाइयाँ होती है दिल्ली में पहुंचकर,
तो एक बार भी आपने जहमत क्यों नहीं दिखाई कि आपके ही प्रदेश से कुछ ट्राइबल लोग यहाँ आए हुए हैं और उनके साथ में इतनी बदसलूकी हो रही है, इतनी बदतमीजी हो रही है, इतनी जिल्लतें सहने पड़ रहे हैं। आपके अंदर की वो जो इंसानियत कहाँ चली गई है, जो भाषण में आप यहाँ कह रहे हो कि ट्राइबल लोगों का क्या करना चाहिए, ट्राइबल लोगों को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, ट्राइबल लोगों के साथ में कैसा दुर्व्यवहार यहाँ होता है, ये आपको पहले से पता है, फिर अभी अनजान बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? अभी जैसे कि अरुणाचल नारी शक्ति की चेयरपर्सन निमी तावा मोहतरमा कह रही थी कि वो आउट ऑफ स्टेशन है, उनको रिपोर्ट मिला है। पूरे 365 डेज 12 महीने आप दिल्ली में रहते हो, भारत में कोने कोने में घूमते हो, काम करते हो, क्या एक दिन आप अपने अरुणाचल के लोकल औरतों से मिलने का टाइम नहीं निकाल सकते? उनको क्या इश्यूज हुए आप उनसे नहीं पूछ सकते? भले ही अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के समर्थक के रूप में मत मिलिए, लेकिन आपके अरुणाचल प्रदेश के एक माता के रूप में मिलिएगा, एक बहन के रूप में मिलिएगा, उनसे बात कीजिए, चर्चा कीजिए, कोई कठिन परेशानी या कुछ तो नहीं हुआ ये पूछिएगा। ये पूछने की भी आपने जहमत नहीं दिखाई। इन्हीं मासूम महिलाओं ने आपको वोट करके दिन रात आपके लिए, आपके वोटर्स के लिए खाना बनाया, आपके वोटर्स के लिए चाय बनाया, दिन रात नहीं सो के। खास करके सबसे ज़्यादा मार्जिन आपको कहाँ से मिलता है? वेस्टर्न अरुणाचल में, वेस्ट सियांग आलो से। तो आपके वेस्ट सियांग आलो से माता यहाँ आई हुई है ना, कम से कम उनसे एक बार मिल लेते, उनको एक बार प्यार से बुलाकर कम से कम एक कप लाल चाय पिला देते। लेकिन नहीं, जैसे ही दिल्ली पर उनका कदम पड़ता है तो उनके साथ अपमान होता है, उनके साथ बदतमीजी होती है, उनको 6-6 घंटा रेलवे प्लेटफॉर्म पर तड़पाया जाता है, सताया जाता है। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए मंत्री जी, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही माता है जब आपके विरुद्ध जाएंगे भगवान भी आपको नहीं बचा पाएंगे, इतना आप याद रखिएगा। और मोदी जी, आज मैं इधर उधर की बातों में ज़्यादा नहीं जाऊंगी, मोदी जी सीधा आपसे वार्तालाप करती हूँ। पिछले 2 महीने से यहाँ पर डट कर चिल्ला चिल्ला कर मैं आपसे बात कर रही हूँ, कई सारे मुद्दों पर आपसे चर्चा किया मैंने, आपको बार बार बताती आई हूँ कि अरुणाचल में करप्शन हो रहा है, करप्शन हो रहा है, और इसी करप्शन के चलते बहुत सारे आम जनता परेशान है। आप एक बार इस पर संज्ञान लीजिएगा। ये बार बार बोला है, हर एक तरीके से, हर एक प्रकार से मैंने आपको बताने की जरूरत थी। जिस भाषा में आपको समझ में आए उसी भाषा में बात करने की कोशिश की, चाहे मेरी उच्चारण में बहुत ज़्यादा, प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो, फिर भी कम से कम मैंने हर बार कोशिश की है कि आपको अगर अंग्रेजी समझ में आती है तो मैंने टूटी फूटी अंग्रेजी में भी समझाने की कोशिश की, अगर आपको हिंदी अच्छी तरह समझ में आती है तो मैं हिंदी में भी बात करने की कोशिश की। मुझे सिर्फ गुजराती नहीं आती है, केवल एक ही शब्द आता है, मोटा भाई केम छो, इसके अलावा तो और मुझे कुछ आता ही नहीं। हाँ, एक बात है, सूचे मोदी जी, मोदी जी सूचे, मतलब क्या हो गया मोदी जी, आप बहरे क्यों हो गए हो? कहाँ पर हो आप अरुणाचल गए और आपने हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद और कोटि कोटि नमन आपका। आपने अरुणाचल जैसे पहाड़, ये वाकई में बहुत ही ऐतिहासिक हमारे लिए रहा है, क्योंकि पिछले 40 साल से अरुणाचल में कोई हवाई अड्डा नहीं था, और इसी हवाई अड्डे को बनाने के लिए कांग्रेस काल के ज़माने से लोग लगे हुए थे, कभी कारसिंगसा तो कभी होलोंगी, कंपेंसेशन का चक्कर, तो कभी एरियल सर्वे पूरा नहीं होता है, कभी ये नहीं कभी वो नहीं करके घसीट कर चीज़ को बहुत लंबे समय तक उसको पेंडिंग रखा गया। लेकिन आपने आया, आपने ठीक ही बोला, जिस चीज़ का आप शिलान्यास करते हो उसी चीज़ का आप अपने हाथों से उद्घाटन भी करते हो। ये बहुत बड़ी बात है, फक्र की बात है, और आपने वो कर दिखाया। आपने सही कहा कि कुछ लोग दिल्ली में बैठकर रणनीति बनाते हैं कि इलेक्शन कैसे जीता जाए, तो यही हाल पिछले 40 साल से अरुणाचल में रहा है। तो अब की बार हम आपसे ये कह रहे हैं कि इस पे बदलाव लाइए।